राहुल गांधी इस नाजुक मौके पर भी प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने के लिए सैनिकों की शहादत पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय और सेना के आधिकारिक बयान के बावजूद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पर बयान देने की मांग की है। वो पहले ये जवाब क्यों नहीं देते जब उनके नाना नेहरू ने अक्साई चिन, मंसार और साक्सगाम घाटी का कुल 42,735 वर्ग किलोमीटर का भूभाग चीन को गंवा दिया था। आज हम आपको इसी मुद्दे पर इतिहास में लिए चलते हैं। चीन ने सितंबर 1957 में सिजियांग से तिब्बत के गरटॉक तक एक हाईवे का निर्माण कार्य समाप्त किया था। यह क्षेत्र अक्साई चिन के पठार यानी भारत के लद्दाख का सीमावर्ती हिस्सा है। इस सड़क निर्माण का एकमात्र उद्देश्य चीनी वामपंथी सरकार की विस्तारवादी नीतियों का बढ़ावा देने के लिए था। इसी के साथ जल्दी ही 28 जुलाई 1959 को उत्तर पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना ने भारत में घुसपैठ करनी शुरू कर दी। संभवतः यह भारत चीन युद्ध की पहली एक आहट थी, जिसे तत्कालीन नेहरू सरकार ने समझने में भारी चूक की थी। इसी दौरान 1 सितंबर 1959 को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारतीय सीमा के साथ चीन का एक नक्शा प्रकाशित किया, जिसमें अखबार ने चीन की विस्तारवादी नीति का उल्लेख करते हुए बताया कि वह कुल 57,000 वर्ग किलोमीटर के विदेशी भूभाग पर कब्जा करना चाहता है, जिसमें भारत के असम 17,000 वर्ग किलोमीटर और कश्मीर 22,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा शामिल था। अगले साल अप्रैल 1960 में चीन के प्रधानमंत्री जोउ एनलाई ने 5 दिवसीय भारत यात्रा प्रस्तावित थी। इसे ध्यान में रखते हुए भारत के मुख्य विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नेहरू को भारतीय पक्ष के संदर्भ में ठोस कदम उठाने की नसीहत दी। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच सीमा विवाद के समाधान के लिए कई बैठकें हुई, लेकिन दुर्भाग्य से बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। हालांकि इन बैठकों में दोनों प्रधानमंत्री राजनयिक तौर पर सीमा विवाद को सुलझाने के लिए तैयार हो गए थे। इस प्रकार अधिकारी स्तर पर कुल 3 बैठकें हुई, जिसके बाद दोनों देशों के अधिकारियों ने सीमा पर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट बनाकर अपने अपने देश की सरकारों को सौंप दिया। इन रिपोर्ट्स को 14 फरवरी 1961 को प्रधानमंत्री नेहरू ने संसद के समक्ष पेश किया। दरअसल प्रधानमंत्री ने 2 रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी थी, जिसमें एक भारतीय अधिकारियों की तरफ से तैयार की गई थी और दूसरी चीन के अधिकारियों की रिपोर्ट शामिल थी। चीन की वास्तविक रिपोर्ट उनकी मंदारिन भाषा में थी। इसे चीन की सरकार ने अंग्रेजी में अनुवादित कर भारत को सौंपा था, लेकिन ऊपर अनाधिकारिक लिख दिया था। जब प्रधानमंत्री नेहरू ने चीन सरकार से इस बात का स्पष्टीकरण मांगा और बताया कि उन्हें परंपरा के अनुसार इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष पेश करना है, तो इस पर चीन की तरफ से जवाब आया कि अंग्रेजी रिपोर्ट अनाधिकारिक ही रहेगी, क्योंकि उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं। क्योंकि चाइनीज भाषा किसी संसद सदस्य को आती नहीं थी, मात्र इसी कारण से रिपोर्ट पर संसद में चर्चा नहीं हो सकी। यह भारत के प्रधानमंत्री नेहरू की विदेश नीति थी, जिसमें भाषाई कमियों को दूर करने का भी कोई समाधान नहीं था। अगर उस दिन संसद में रिपोर्ट पर चर्चा हो जाती तो संभवतः चीन की सोच का आंकलन किया जा सकता था। अतः भारत की सीमा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक सामरिक रणनीति बनाई जा सकती थी। शायद 1 साल बाद होने वाले भारत चीन युद्ध में भी भारत को कोई लाभ मिल जाता। आखिरकार सितंबर 1962 में प्रधानमंत्री नेहरू को जानकारी मिली कि लद्दाख की गलवान नदी तक के इलाके तक चीनी सेना अवैध कब्जा जमा चुकी है। 1 महीने बाद दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने थी। लगभग 1 महीने चले इस युद्ध में चीन ने गलवान नदी तक अपनी स्थिति को बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नेहरू ने भी इस इलाके को वापस लाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। इस कथित विदेश नीति के तहत जम्मू कश्मीर का 37,544 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में चला गया। साल 1963 में पाकिस्तान ने 5,180 वर्ग किलोमीटर का इलाका भी गैर कानूनी रूप से चीन को दे दिया। इस तरह अक्साई चिन, मंसार और साक्सगाम घाटी का कुल 42,735 वर्ग किलोमीटर का भूभाग चीन अधिकृत जम्मू कश्मीर कहलाता है।
एक बार सरदार पटेल ने भी चीन से उभरते खतरे की तरफ प्रधानमंत्री नेहरू का ध्यान दिलाने की कोशिश की थी। उन्होंने 7 नवंबर 1950 को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर कहा था कि चीनी सरकार ने शांतिपूर्ण इरादों के बल पर हमें बहकाने की कोशिश की है। हालांकि हम खुद को चीन का मित्र मानते हैं, चीनी हमें अपना मित्र नहीं मानते। सरदार पटेल चीन के संबंध में भारत की विदेश नीति को ठोस और सुरक्षित रखना चाहते थे। हालांकि प्रधानमंत्री नेहरू हमेशा उचित सलाह नजरअंदाज कर दिया करते थे और इसी बात का खामियाजा आज तक भारत को भुगतना पड़ रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अब इस मामले पर राहुल गांधी क्या कहना चाहेंगे, तो आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए अपना इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।